हेलो गाइस। कहते हैं कोई भी व्यक्ति ना दुनिया में परफेक्ट नहीं है, इसलिए हर कोई ना खुद में सुधार करने की कोशिश करता रहता है, जो करना भी चाहिए। क्योंकि किसी भी एरिया में सक्सेसफुल होने के लिए ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में ना मैं इसी टॉपिक पर डिस्कस करूँगी कि अगर आप खुद के अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगी ना जिनकी हेल्प से आप अपने आप के अंदर बहुत ही इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, बेटर इंसान सिर्फ वही नहीं होता है जो अच्छे खासे पैसे कमाने लग गया हो या फिर किसी को बढ़िया जॉब मिल गई हो। बेहतर इंसान वो होते हैं ना जो कई तरह से दूसरों से अलग होता है, दूसरों से अच्छा होता है। उसका बिहेवियर, सोसाइटी में उसके रिस्पेक्ट, उसकी आदतें और उसका कोई भी काम करने का तरीका, ये सारी चीज़ें ना किसी इंसान को अच्छा बनाने में हेल्प करती हैं। एंड ये भी सच है ना कि हर आदमी ना एक बेहतर इंसान बनना ज़रूर चाहता है, पर सभी ना इसमें कामयाब नहीं हो पाते। इसके कई रीज़न हो सकते हैं। कुछ की मजबूरी हो जाती है और कुछ की किस्मत। लेकिन कहते हैं ना कि हमें बहानेबाजी को छोड़ कर ना अपने ऊपर काम करना चाहिए, तभी हम वो सारी चीज़ें हासिल कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं जो भी टिप्स आपको बताऊंगी ना वो इस एरिया में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, पर उनको अमल में तो आपको ही लाना है। किसी भी काम में सफल होने के लिए ना मेहनत और सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है। और कुछ सिंपल सी चीज़ें भी हैं जिनको समझने में ना आपको खुद में सुधार करने में बहुत ही ईजीनेस हो जाएगी। तो गाइस, खुद को बेहतर बनाने के तरीके तो बहुत से हैं, पर पहले इन कॉमन चीज़ों की ओर ध्यान देना भी ज़रूरी है। जैसे आप सबसे पहले ना एक सिंपल इंसान बनने की कोशिश कीजिए, जो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से जीना चाहता हो, जिसका दिल बहुत साफ़ हो और उसकी जो इच्छाएं हैं ना वो बहुत ज़्यादा ना हो। जब आप खुद को ऐसा इंसान बना लेंगे तो आप खुद ब खुद एक ऐसे रास्ते पे चल पड़ेंगे ना जहाँ से आप में बहुत सारा सुधार तो अपने आप हो जाएगा। इसके अलावा ना खुद को बेटर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए तो मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो और वन बाय वन बताती हूँ कि किस तरह से आप अपने आप में अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात, खुद को दूसरों से बेटर यानी बेहतर बनाना है ना, तो आप हमेशा सीखते रहिए। खुद को अपडेट रखना ना एक ऐसी चीज़ है जो आपको दूसरों से काफ़ी अलग कर देती है। और लाइफ को सक्सेसफुली जीने के लिए ना सीखना, लर्निंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि जब भी आदमी सीखना बंद कर देता है ना तो समझिए कि उसका ग्रोथ रुक जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है, यानी उसकी प्रोग्रेस पर वहाँ फुल स्टॉप लग जाता है। उसके बाद लोग उससे आगे निकल जाते हैं और उससे बेटर बन जाते हैं। इसलिए ना हमेशा नई नई चीज़ों में हाथ डालें और उन्हें सीखने की कोशिश भी करें। एंड पॉइंट नंबर 2, खुद को बेहतर कैसे बनाएं, एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाते ना कि इसके लिए उन्हें करना क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें उनकी हेल्प कर सकती हैं। जैसे आप मेडिटेशन को ही ले लीजिए, लोग ना सिर्फ इसे एक्सरसाइज समझते हैं। उन्हें लगता है कि इसका खुद को बेटर बनाने से क्या लेना देना है। पहले आप मेरी बात को समझिए। देखिए, बेहतर इंसान वही बन सकता है ना जो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से स्ट्रांग हो। और आपको टफ बनाने में ना मेडिटेशन आपकी बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा मेडिटेशन से आपकी माइंड को एक नई एनर्जी मिलती है और आपके अंदर ना पॉजिटिविटी आती है। और जब आप हर चीज़ को लेकर पॉजिटिव रहेंगे ना, तभी तो आपका नज़रिया बदलेगा, यानी कि आपका एटीट्यूड बदलेगा और आप और बेटर बन जाएंगे। समझे आप? तो योग को ना सिर्फ एक एक्सरसाइज की तरह ना लें, ये आपका टेंशन दूर करने में भी आपकी हेल्प करता है, जिससे आपकी सीखने, समझने और करने की जो क्षमता होती है ना वो बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें आपको बेटर बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। एंड पॉइंट नंबर 3, इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल और बेटर इंसान है ना, उनमें एक ख़ास गुण पाया जाता है, वो है अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, उस पर काम करना। और उनकी यही बात ना उन्हें सबसे अलग करती है और वो सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं। यही क्वालिटी ना आपको भी अपने अंदर डालना है, यानी कि आपको अपने अंदर लाना है। कई ऐसे हठीले लोग होते हैं ना जिनको कहते हैं जिद्दी, जो अपनी गलती तो किसी भी कीमत पर नहीं मानते।
वो हमेशा ना दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते रहते हैं। ये गलत है और ये चीज़ें ना किसी भी इंसान के विकास में ना बाधा बनाती हैं। किसी भी काम में असफल होने का कारण आपके द्वारा की गई गलती ही होती है। आप उसे ढूंढें और एक्सेप्ट करें। इससे ना लोगों की नज़र में तो आप बेटर बनेंगे ही, बल्कि आपको उसमें सुधार करने का भी मौका मिल जाएगा। हर इंसान ना अपने जीवन में गलतियां करता है। उन्हें एक्सेप्ट करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और आपकी ये क्वालिटी ना आपको बहुत आगे लेके जाती है। एंड पॉइंट नंबर 4, अगर कोई भी पर्सन ना खुद में सबसे बड़ा सुधार करना चाहता है तो सबसे पहले ना उसे अपने दिल को साफ रखने की कोशिश करनी चाहिए। किसी के लिए ना अपने दिल में बुराई, किसी के लिए अपने दिल में चुगली, किसी से हर समय बदला लेने के बारे में सोचते रहना ना आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। इसके अलावा ना आप कभी भी दिल से खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप सबके बारे में सिर्फ गलत ही सोचते हैं। यदि आप अंदर से खुश नहीं रहेंगे तो आप में कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएगी। आप वो सब नहीं कर पाएंगे ना जो आपको एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए करना चाहिए। तो खुद को एकदम सॉफ्ट नेचर का बनाइए, सबके साथ हैप्पी रहिए और अगर किसी से गलती हुई भी ना है तो उसको आप माफ़ कर दीजिए। इससे ना लोगों के बीच आपकी अलग ही इमेज बनेगी और आप खुश भी रहेंगे। क्या आप जानते हैं कि हम सबके पास ना इस दुनिया में रहने के लिए एक लिमिटेड टाइम फिक्स रहता है। तो अगर आपको ना खुद को बेटर इंसान बनाना है ना तो आप पहले टाइम की रिस्पेक्ट करना सीखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ना यूज करना सीखें। और इसके स्टार्टिंग आप सुबह जल्दी उठने के साथ कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सुबह जल्दी उठोगे ना तो आपके पास अपने काम को अच्छे से निपटाने के लिए ना सफिशिएंट टाइम होगा और आपको अपने काम को जल्दी जल्दी नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि आपसे गलतियां नहीं होंगी और आप लोगों के सामने ना बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे और लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। एंड पॉइंट नंबर 6, तो अगर आप सोच रहे हैं कि अपने आप को बेहतर कैसे बनाएं, तो हर चीज़ या हर काम को ना एक लिमिटेड टाइम दें। किसी एक ही चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा टाइम देना ना वक्त की बर्बादी है। आप अपने काम की एक लिस्ट बना लें और ध्यान से देखें कि किस काम को कितना टाइम देना ज़रूरी है। काम के सामने ना आप उसका टाइम जो आपने फ़िक्स किया है लिमिटेड टाइम, वो भी लिख दीजिए। ऐसा करने से ना आपके हर काम को ज़रूरत के हिसाब से सफिशिएंट टाइम मिल पाएगा और आपके काम न सही तरीके से हो पाएंगे। जब आप एक ही चीज़ को ज़्यादा समय दे देते हैं ना तो दूसरे काम को करने के लिए आपके पास टाइम कम बचता है, जिससे आपके वो सारे काम ढंग से नहीं हो पाते जिसमें आप कम टाइम देते हो। तो इस चीज़ का आप ख़ास तौर पर ध्यान रखें। एंड पॉइंट नंबर 7, कहते हैं कि डर ना इंसान को सफल होने से रोकता है और ये बात बिल्कुल सही है। तो आपको ना अपने डर से बाहर आने के लिए ना उस काम को ज़रूर करना होगा जिसको करने से आपको डर लगता है, और तभी आप ना दूसरों से अलग और बेहतर बन पाएंगे। तो अपने अंदर के डर को बाहर निकालने के लिए ना हमेशा उस काम को करने की कोशिश करिए जिसको करने से डर लगता है। हाँ, ये बात भी है कि अगर आपको जिस काम को करने में झिझक महसूस होती है या डर महसूस होता है, अगर वो गलत है तब तो सही है, लेकिन अगर वो काम सही है, उससे किसी का कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, सबकी भलाई हो रही है और आप एक और बेहतर इंसान बन रहे हैं, तो फिर उस काम को करने में आपको बिल्कुल भी झिझक और बिल्कुल भी डर नहीं लगना चाहिए। और एक बार ना जब आप वो काम सही तरीके से कर लेंगे ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और डर खुद ब खुद दूर भाग जाएगा। एंड पॉइंट नंबर 8, क्या आपको नहीं पता कि लाइफ ना मुसीबतों का ही दूसरा नाम है? क्या आप ये भी नहीं जानते कि मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं? तो फिर आप पेशेंस क्यों नहीं रखते, शांत क्यों नहीं रहते? धैर्य और हमेशा शांत रहने का जो गुण होता है ना, यदि आप में आ जाए तो आप समझ जाइए ना कि आपने खुद को काफ़ी हद तक सुधार लिया है। मुश्किलें आने पर घबराएं नहीं, मन को शांत रखते हुए ना उस प्रॉब्लम पर विचार करें, सोचें कि आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपको उसका सोल्यूशन दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो उसे आप सॉल्व कीजिए। अगर उस समय आपको कोई सोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है ना तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। समय के साथ ना
हर प्रॉब्लम, हर समस्या दूर हो जाती है और ये बात हम सब जानते हैं। एंड पॉइंट नंबर 9, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ना आत्मविश्वास का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना ना कोई भी इंसान कभी भी अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकता। इसलिए अगर आपका आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है ना, तो सबसे पहले आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। कॉन्फिडेंस बढ़ाने में ना कई चीज़ें आपकी मदद कर सकती हैं, जैसे कॉन्फिडेंट लोगों के साथ रहना, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना और छोटे छोटे कामों में सफलता प्राप्त करना, जिससे ना आपको असफल होने का जो डर था वो निकल जाएगा। एंड पॉइंट नंबर 10, किसी भी व्यक्ति के संबंध यानी उसका नेटवर्क भी ना ये डिसाइड करता है कि वो आदमी बहुत आगे तक जाएगा या नहीं। आपके संपर्क ना आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अगर आपका नेटवर्क ऐसा है ना जिसमें पढ़े लिखे, समझदार और बुरी आदतों से दूर रहने वाले लोग हैं, तो आपको उनसे अच्छा सीखने को मिलता है। ऐसे लोग ना फालतू बातों में न पड़कर हर समय कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहते हैं और उनके साथ रहने से ना आपको भी कुछ नया नया सीखने को मिलता रहता है, जो कि आपको हमेशा अपडेट रखने में हेल्प करता है। वो कहते हैं ना कि अगर आपके साथ रहने वाले लोग अच्छे हैं तो आप खुद ब खुद बेहतर इंसान होते चले जाते हैं। तो प्लीज़ अपने ग्रुप में ऐसे लोगों को शामिल करिए। एंड पॉइंट नंबर 11, गाइस, हमारा पास्ट लाइफ ना एक ऐसा टाइम होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता। कुछ लोग ना पास्ट की बातों से हमेशा दुखी रहते हैं और इसलिए ना वो असफल होते चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग ना पास्ट से सबक लेते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या गलत किया जिसकी वजह से उन्हें इतनी प्रॉब्लम्स उठाने पड़े, या फिर ऐसी क्या गलती की जिससे लोगों के सामने ना उनकी इमेज इतनी ख़राब हुई। तो इस तरह ना अपने पास्ट का यूज वो अपनी गलतियों से सबक लेने के लिए करते हैं और एनालिसिस करते हैं और ख़ुद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। तो पास्ट से ना कभी भी सैड ना हो, दुखी ना हो, बल्कि हमेशा सीखें और अपने आप को बदलें और वो गलतियाँ फिर ना दोहराएं जो आपने पहले करी थी। एंड पॉइंट नंबर 12, तो अब बात करते हैं एक सबसे बड़ी रुकावट की, जिसका नाम है भाग्य। गाइस, कुछ लोग ना हमेशा अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं और हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं तो किस्मत का उसमें क्या दोष, क्योंकि भगवान को भी ना आपको कुछ देने के लिए कोई जरिया, कोई बहाना तो चाहिए ही ना। तो आप ना अपनी तरफ से पूरी मेहनत कीजिए ताकि भगवान को अगर आपको कुछ देना हो ना तो कम से कम उसको कोई जरिया मिले, कुछ दिखाई दे, क्योंकि बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं होता। भाग्य होता ज़रूर है, पर खुद भगवान ही कहते हैं ना कि कड़ी मेहनत करके ना आप अपना भाग्य भी बदल सकते हैं। पॉइंट नंबर 13, अनुशासन में रहना ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर अगर आप दूसरों से बेटर बनना चाहते हैं तो, क्योंकि हर काम में कामयाब होने के लिए ना अनुशासन बहुत ही ज़रूरी है। और जो लोग इसको लेकर लापरवाह होते हैं ना, उन्हें अपनी लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना ही पड़ता है और उनकी ना जो लाइफ होती है वो अस्त व्यस्त हो जाती है। तो हर काम के लिए ना सीरियस रहें। कभी ये ना सोचें कि ओह, ये तो बहुत ही छोटा सा और आसान काम है। उससे भी ना उतनी ही सावधानी और अनुशासन में रहकर करें ना जितना आप बड़े काम के लिए करते हैं। अनुशासन न जीवन को एक सही ट्रैक पर चलाता है, जिससे ना हमारी लाइफ बहुत ही आसान हो जाती है।